हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 13 के लिए एक एग्जांपल लेंगे कि हम चेक करेंगे, क्वेश्चन लेके एग्जांपल लेके कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है ना। तो हमारा एग्जांपल लिया है 50661 इज़ डिविजिबल बाय 13 और नॉट। मतलब हम 50661 में चेक करेंगे कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है 13 से। ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले तो ये नंबर हम लिख देते हैं। और ये बहुत ही आसान ट्रिक है सॉल्व करने के लिए मैथ्स में। बहुत अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत आसानी से चेक कर लोगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर में चेक करना पड़ेगा यूनिट प्लेस पर क्या वैल्यू है। ठीक है ना, उसको अलग करना पड़ेगा। यूनिट प्लेस को हिंदी में कहते हैं इकाई स्थान। इकाई स्थान पर जो संख्या है वो है, यहाँ पर नंबर है वो है 1, उसका हमें 4 गुना करना पड़ेगा। वो कितना आएगा 4। ठीक है ना। तो वो हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, बची हुई संख्या को लिखेंगे। बची हुई संख्या है इकाई स्थान यूनिट प्लेस के नंबर को हटाने के बाद जो बची हुई संख्या है उसको लिखेंगे। इसको हम जोड़ देंगे। तो कितना आया हमारे पास आएगा, इसको मैं आगे ना लिखकर इसके नीचे लिखता हूँ। ठीक है ना, तो ईजी हो जाएगा समझना। और भी जो कितना आएगा 5070। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसी के ऊपर जो हमने अभी किया है वो फॉलो करना है। ठीक है ना। वो फॉलो करने के लिए हमें यहाँ पे फिर इकाई स्थान यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको 4 गुना करना है। वो कितना हुआ 0। और बची हुई संख्या 507 और 4 गुना संख्या यूनिट प्लेस की वो हम लिख देंगे और उसको जोड़ देंगे। जो जोड़ने पर कितना मिला हमें, वो मिला हमें, क्योंकि 507 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 507। अब हमें इसके ऊपर ये फर्दर सॉल्व करना है। अब इसके ऊपर हम क्या परफॉर्म करेंगे, यूनिट प्लेस इकाई स्थान की संख्या उसको अलग कर देंगे। वो है 7, उसका 4 गुना, वो कितना आया 28। वो 28 यहाँ लिख देंगे। अब हमें बची हुई संख्या लिखनी है, वो है 7 को हटाने के बाद बचती है 50। इसका कुल आया हमारा, टोटल आया 50 प्लस 28 78 78। ठीक है ना। जब हम 50 में 28 जोड़ेंगे तो हमारे पास 78 आएगा। अब हम इसमें फिर अलग करेंगे यूनिट प्लेस इकाई स्थान पे, उसका 4 गुना कर देंगे जो कितना आया 32। ओके, वो 32 यहाँ लिख देते हैं हम। बची हुई संख्या क्या है, 8 को हटाने के बाद बची 7, इसको जोड़ देंगे। अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें यहाँ पे संख्या मिली 7 जोड़ेंगे 32 में, 32 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39। ठीक है ना। तो 39 ये 5वें स्टेप में हमने पता किया 39 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये 13 की टेबल 13 की टेबल में आती है तो क्या होता है, 13 3 है, 13 3 जा कितना होता है 39। इसका मतलब जो ये 39 है वो 39 क्या है, 39 इज डिविजिबल बाय 13। अगर ये 39 डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं सो दैट हमारा जो गिवन नंबर है वो कितना है 50661। वो भी क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 13। तो हमारा जो नंबर है वो भी 13 से डिविजिबल हो गया, हमने पता कर लिया। आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो बिना पेन पेंसिल के भी आप इसको प्रैक्टिस करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एग्जाम में ये ट्रिक बहुत काम आएगी और इस पे ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता होता है ये कैसे करना है। ठीक है ना। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 11648 क्या 13 से डिविजिबल है, ये चेक करेंगे। तो वही हमारा जो पहले सीखा है वही हम फॉलो करेंगे। 11648 इसी में अप्लाई करना है। ठीक है ना। अब हम चेक करने के लिए सबसे पहले इकाई स्थान पे क्या 8 है, उसका 4 गुना निकाल देंगे जो आएगा
32, तो 32 लिख देते हैं। और बची हुई संख्या हमारे पास है 1164, इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 1196। 64 में 32 जोड़ेंगे तो 96 होता है, बाकी नंबर तो वही है। अब हम इसको फॉलो करेंगे। दूसरे स्टेप में सेम चीज़ करना है। इकाई स्थान यूनिट प्लेस पे 6, उसका 4 गुना करेंगे तो कितना होता है? 24। वो 24 यहाँ लिख देते हैं। बची हुई संख्या हमारे पास कितनी है? 119। तो 119 में 24 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 143। 143, 19 में 24 जोड़ते तो 43 होता है, तो 143 आ गया हमारा पास। अब हम इसी में फॉलो करेंगे। इकाई स्थान पे क्या है? 3, उसका 4 गुना कितना होता है? 12। बची हुई संख्या है 14, इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 26। 13 2 जा कितना होता है? 26, 26। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये मल्टीपल है 13 का, 13 का। तो हम कह सकते हैं 26 इज़ डिविजिबल बाय 13। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा जो नंबर है, गिवन नंबर, वो कितना है? 11648 इज आल्सो डिविजिबल बाय 13। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे करके हम एग्ज़ाम में चेक कर लेंगे बहुत ही स्पीडली। आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे ना, 15-20 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एग्ज़ाम में आप इसको विद इन 5 to 10 सेकेंड के अंदर कर लोगे आपको। धन्यवाद दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।